आईसीयू बेड नहीं मिल सकता यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में, कोरोना की तो छोड़ दो, नॉर्मल स्थिति में। और लोगों को आईसीयू बेड नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस देश की विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब से मोदी जी आए हम अपने लिए नहीं सोच रहे, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि वो जीत गई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो जीत गई तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। और मोदी जी का प्रचार किया था, योगी का प्रचार किया था कि तुम्हें राम मंदिर घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हिंदू की सरकार आएगी, यहाँ ये बजरंगबली, ये फलाना ढिमकाना। एक मुद्दा एक बार बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने कॉलेज बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने हॉस्पिटल बनवा दूंगा। कांग्रेस कौन सा मुद्दा लेके आ सकती है वापसी? कांग्रेस डेवलपमेंट का मुद्दा और डेमोक्रेसी का मुद्दा लेकर आएगी, देशभक्ति का मुद्दा लेकर आएगी। जनता तो विश्वास ही नहीं करती कांग्रेस, वही तो विडंबना है। कांग्रेस चिल्लाती रहे, जनता विश्वास। यही हमें लगता था देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। क्यों? 5 लाख का मोदी जी ने दिया, क्या कौन सा आयुष्मान योजना, 5 लाख की योजना है। गहलोत सरकार ने उसे 25 लाख की कर दी। ठीक, 5 लाख में तुम्हें मालूम है ढंग से बाईपास भी नहीं करा सकते अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 लाख का इलाज करा पा रहे हो। आपने पढ़ा होगा, पहला सुख निरोगी का आया, पहला सुख, और वो पहला सुख देने का काम गहलोत की सरकार ने किया। बावजूद अगर वो हार रहे हैं तो इसमें दुर्भाग्य गहलोत का और कांग्रेस का नहीं है, दुर्भाग्य राजस्थान की जनता का है, दुर्भाग्य इस देश के लोगों का है, जिन्होंने देश में बेरोजगारी, महंगाई से बड़ा मुद्दा धर्म को माना, राष्ट्र को, धर्म की राजनीति को माना कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, तुम्हें रोजगार नहीं चाहिए, तुम्हें एजुकेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिग्रियां नहीं चाहिए, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मंदिर चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? देखा था ना तुमने कि तुमने उनने क्या भाषण दिया था कि भैया स्कूल नहीं चाहिए, यूपी वाला, मंदिर चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। कोरोना में कोविड हुआ था ना, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला क्या? उसको मर गया वो बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के। उसके घर वालों ने बयान दिया था कि काश इसने हॉस्पिटल मांगा होता। आज भी नॉर्मल, ये तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दिल्ली जैसे इलाके में जहाँ अस्पतालों की बाढ़ है, अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया है, सफदरजंग है, एम्स है, ठीक है, जगह जगह अस्पताल है, बिच्छू अस्पताल है, ठीक है, गंगाराम है, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक एक क्वालिटी का अस्पताल है, तब भी आईसीयू बेड नहीं मिल सकता यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में। कोरोना की तो छोड़ दो, नॉर्मल स्थिति में। और लोगों को आईसीयू बेड नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये इस देश की विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल में कांग्रेस ने कभी छोड़ दी, कांग्रेस ने बीजेपी को पूरा करना था। सुनिए, कांग्रेस के टाइम पर, फिर बता रहा हूँ, अस्पताल ज़्यादा थे, मरीज कम थे। फिर बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल खिचड़ीपुर में मौजूद है, ठीक है। उस टाइम पर वहाँ पेशेंट नहीं थे, लेकिन आज भीड़ लगी है। आज हर बंदे को शुगर है, हर बंदे को हाइपरटेंशन है, हर बंदे को हार्ट की बीमारी है। किस वजह से? ये देश की पॉलिटिक्स की वजह से। हर बल बंदा न्यूज़ देख रहा है, हर बल बंदा यूट्यूब देख रहा है, हर बल आदमी कुछ ना कुछ सोच रहा है, हर बल कुछ ना कुछ प्रेशर ले रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। ये सिर्फ देश में पॉलिटिकल बदलाव होने की वजह से हुआ है, और इसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। अस्पताल आज फेल हो रहे हैं ना, स्वास्थ्य सिस्टम फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देश में राजनीति भी जिम्मेवार है उसके लिए। मोदी जी के आने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, पहला क्रेडिट इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। अगर देश में लोग राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, पहली बात, देश में राजनीति में पॉजिटिव सोचने के लिए अन्ना हजारे आए कि भाई तुम्हारा भी हक है, तुम पैदा होते हो, सरकार तुम्हारा रजिस्टर में नाम जोड़ देती है, तुम कुछ मुनाफा कमाते हो, सरकार तुमसे टैक्स ले लेती है कि तुम्हारा 2 लाख 4 लाख से ज़्यादा इनकम हुआ, 10% टैक्स चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें 4 लाख का घाटा हो तो सरकार भरती है क्या? नहीं भरती ना। इस मुद्दे को लेकर भैया अरविंद केजरीवाल आए थे, इस मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे आए थे, और देश को सोचने पे मजबूर किया कि जिन्हें तुम चुन के भेज रहे हो वो सही भी है क्या नहीं। तो पहला क्रेडिट राजनीति के बारे में सोचने का अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने हितों के बारे में सोचो। जब से मोदी जी आए हम अपने लिए नहीं सोच रहे, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि वो जीत गई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो जीत गई तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था खुद के लिए सोचो, और मोदी जी कह रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ सोचो, तब मैं सत्ता में आऊंगा। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समृद्ध, भाईचारा, ये मुद्दा है कांग्रेस का। बताओ, पूरे राजस्थान में क्या प्रचार किया गहलोत सरकार ने कि मैंने चिरंजीवी योजना लागू की, क्या प्रचार किया कि मैंने हॉस्पिटल खोले, क्या प्रचार किया कि मैंने सिलेंडर सस्ता किया, क्या प्रचार किया? जितना भी प्रचार किया सबका सब पब्लिक वेलफेयर के लिए था कि लोगों का मैंने ये फायदा कर दिया। और मोदी जी का प्रचार किया था, योगी का प्रचार किया था कि तुम्हें राम मंदिर घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हिंदू की सरकार आएगी, यहाँ ये बजरंगबली, ये फलाना ढिमकाना। एक मुद्दा एक बार बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने कॉलेज बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने हॉस्पिटल बनवा दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो देश में स्वास्थ्य का बजट इतना % हो जाएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य का बजट कितना है स्वास्थ्य का बजट? 75% बजट दिया स्वास्थ्य को एक बार सरकार ने, ठीक। अब बताओ केंद्र सरकार कितना बजट दे रही है, और उल्टा कटौती कर रही है बजट में। बुक किताबों जैसी चीज़ों पर, जो पढ़ने की चीज़ें, उन पर जीएसटी लग रही है, ठीक है। भाई अगर आप शिक्षा के मुद्दे पर लड़ने लग जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी इस देश में शिक्षा के मुद्दे पर लड़ने लग जाएं, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ने लग जाएं, तो शायद उनके परिवार का वोट भी उन्हें ना मिले।
उनके परिवार का वोट भी उन्हें ना मिले, बाकी की तो छोड़ दो। क्यों नहीं लड़ते तुम विकास के पिच पे, क्यों नहीं लड़ते तुम बेरोजगारी के मुद्दे पर भाई? अच्छा, अब एक बात बताइए, 2024 में मोदी जी या कोई और का चेहरा बता सकते हैं? अब तुमने मेरे गाना सुना था, मैंने फिर बताया, बहुत बार बताया कि मैं नहीं तो कौन बे, सुना है ना? विकास दृष्टि के साथ वीडियो, विकास दृष्टि वाले जो थे, ठीक है, IAS वाले, तो उन्होंने उनके साथ वीडियो था कि मैं नहीं तो कौन बे। तो भैया तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। पक्ष का कौन नेता है जो आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है, और 140 करोड़ लोगों में बहुत प्रतिभा है जो मोदी जी से बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, ठीक है। एक बार बताओ भाई, मुझे बताओ, राहुल गांधी, ठीक है, तुम कह रहे हो राहुल गांधी बंदा नहीं है, हर बंदा अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है, ठीक है। नीतीश रेल मंत्री बने थे, तब उन्होंने देश में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी, काबिलियत थी जब भी मुख्यमंत्री बने ना। लालू यादव सबसे ज्यादा ट्रेन चलाई थी, काबिलियत थी जब भी बने ना। मुलायम सिंह यादव, शहीदों को जो सम्मान दिया गया, आज दिया जाता है कि घर तक जाती है सारी चीजें, तिरंगे में लिपट के शरीर जाता है, मुलायम सिंह की वजह से हुआ ना, तो कुछ ना कुछ तो किया है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल भाई पहला राज्य बना जहाँ पे बिजली फ्री मिली, ठीक है, पहला राज्य बना जहाँ के स्कूल इतने स्टैंडर्ड बने सरकारी। आज भी यूपी में दिल्ली जैसा एक स्कूल दिखा दो, आज भी कहीं से और राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है एक भी स्कूल दिखा दो। दिल्ली का मंगलम स्कूल राजस्थान में है क्या? हाँ, राजस्थान में है? नहीं, राजस्थान में भी नहीं है भाई, बीजेपी को, हाँ, कांग्रेस में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार में भी नहीं है। शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया जैसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जो सच है सो सच है। भाई क्या गुजरात में भी है? गुजरात में भी है सुशासन पुरुष में। भाई मुझे बताओ, गुजरात में भी स्कूल है दिल्ली जैसा एक आध, और एक बना भी था मोदी जी जब गए थे। भाई मैं सीधी बात कहता हूँ, भाई चुनाव है, चुनाव जब वोट देने जाओ तो देश के नागरिक बनकर जाओ, ठीक। नागरिक के मुद्दे क्या? रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ठीक। सोशल वेलफेयर देश है हमारा, समाज कल्याण वाला देश है। कोई कहता है ना फ्री दे दिया, मुफ्त घोर है, फिर मुफ्त की रेवड़ी। ये सरकारों का धर्म है कि वो अपनी देश की जनता के लिए सुविधा मुहैया कराएं, और वो मुफ्त नहीं है। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, ठीक है, NIT के रूप में दे रहे हो, ठीक है। मगर हम ये चाहते हैं कि सरकार सुविधाएं दें, भीख ना दें, अनाज के लिए पैसा कम लगा दें लेकिन फ्री ना दें, ठीक। सर अस्पतालों में सुविधा दें, ठीक है, फ्री ना दें। भाई जब आप फ्री की चीज़ दोगे उसकी बेकदरी होती है, वैल्यू नहीं होती। भाई आप 100 रुपये की चीज़ के 10 रुपये लो, सही है, वो वेलफेयर में आता है। लेकिन आप 100 रुपये की चीज़ फ्री देते हो, वो भीख में आता है, वो आदत लगना होता है। तो किसी भी सरकार को फ्री नहीं देना चाहिए, ठीक है। चीज़ों की कीमत कम करनी चाहिए और जनता तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जैसे जब चीज़ों की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम करें, डीजल की कीमत कम करें, रसोई गैस की कीमत कम करें, डेली मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जैसे किराएदारों की बहुत बड़ी समस्या है, आज किराए पे मकान नहीं मिलता, ठीक। किराए पे मकान ढूंढने जाओ, हर साल में एक बार किराया बढ़ता है, और किराए पे आज घर कितने, कांग्रेस के टाइम पे 300 रुपये में किराया मिलना चालू होता था, ठीक। 1500-1700 में हमने सन 2010-11 में 12-13 में छोड़ा था, 1700 रुपये किराया हुआ करता था 14 में मकान का, ठीक है, नॉर्मल वाले रूम का, ठीक। उसके बाद आज क्या किराया है? अब 6000-7000 रुपये। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम? मोदी जी नहीं तो कोई और चेहरा है जो आपको लग सकता है प्रधानमंत्री की रेस में? देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ये फैसले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है चेहरे नहीं है देश में। जैसे भी भाई ने कहा कि मोदी ने वो भी कोई, ऐसा नहीं है, ये जनता है और देश में चेहरे, राजनीति बहुत है, ऐसा नहीं है चेहरे नहीं है। ये तो अभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, वो हो गई। इस 5 स्टेट के चुनाव के अंदर 40% वोट मिला है कांग्रेस को, 4,90,000 लाख वोट कांग्रेस को मिला है, और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है, और 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को मिला है। क्या कांग्रेस परसेंटेज लेके खुश है? नहीं, नहीं, आप यो कहते हैं ना कांग्रेस को कुछ नहीं है। 4 करोड़ लोगों ने 4 स्टेट में सरकार तो नहीं बना पाई ना, जीता तो नहीं, क्या फायदा उससे? वोट राजस्थान में 25 कैंडिडेट 500, 400 वोटों से हारे हैं। कांग्रेस की कमी है ना ये। हाँ, उस पर वो विचार करें। मैं तो कल भी कहा, परसों भी कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बीजेपी विचार करिए कि और आगे जाए। बिल्कुल बीजेपी की सरकार होगी, विचार करना चाहिए। और विचार करने के बाद अभी वो भाई कहाँ गए, वो कह रहे थे कि देशद्रोही, देश के गद्दार के रात में कोर्ट खुलवा दी थी। साथ उन्हें पता नहीं है, जब VP सिंह की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की को जब अपहरण किया गया था, तो सरकार किसकी थी? किसके गठबंधन में सरकार थी? जो रात ही रात में फैसला लिया, बीजेपी के गठबंधन में सरकार थी, जनता दल की सरकार, VP सिंह प्रधानमंत्री थे, बीजेपी की सरकार के गठबंधन में सरकार थी, तब कोर्ट खुला था। ये कांग्रेस को आरोप लगाते हैं, अपनी गिरबान में झांकते नहीं, अपने नेताओं की गिरबान में नहीं झांकते। इन्हें ये नहीं पता कि कोर्ट किसकी सरकार में खुली थी रात को।
जो कि वो उनको छोड़ा गया था, यहाँ से उनको जहाज से ले आकर छोड़ा था, तो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापसी क्यों नहीं लिया, क्यों विरोध नहीं करा उसका? जब सरकार में थे तो सर कोर्ट खुलवा दी, वो कर दिया, सारा बोझ कांग्रेस पर सौंपते हैं। तो करते ही एक आरोप कांग्रेस पे, इन्हें जो था हमारे नेता ही चोर हैं, सबसे बड़ी बात है। ये भाई कह रहे थे कि मोदी जी ने हिंदुत्व का सपोर्ट है, तो एक ने तो हिंदुत्व का सपोर्ट है, और राहुल गांधी ऐसे कह रहे कि देश से हिंदुत्ववादी देश से बाहर निकाल, हिंदुत्ववादी ने देश से बाहर निकालेंगे। राहुल गांधी का होता है भाषण, बयान, कब बोला? यूट्यूब पर अपलोड हो रखा, देख लो। हाँ तो भैया आप अपने फोन में देख लो। बात तो नहीं दिखता भाई। क्यों नहीं दिखता? देख लो, सर्च करो विकिपीडिया पर, यूट्यूब पर देख लो। मैंने तो देखा है ना भाई, मैंने तो देखा है व्हाट्सएप पे। हाँ, क्यों यूट्यूब लिंक आता है पर व्हाट्सएप तेरे जिस चैनल पर उस पर आप अपना कारोबार चला रहे हैं। पे। कारोबार चला। हाँ, मेरी बात नहीं, हमारा कारोबार ही यही है कि आपकी सेवा करना। बस जो सही बोले उसे कट कर देना, जो मेरी लिए नहीं, आपकी सेवा नहीं, मेरी सेवा क्यों करें? नहीं, आप अपनी सेवा क्यों? हम आप तक आ रहे हैं, नहीं, नहीं, हम आपके मेरी सेवा किस हद से कर रहे हैं? हम अपने घर से चल के आए हैं। कपड़ा पहना रहे हो मुझे, हम अपने घर से चल के आए हैं, आपका हक पूछने के लिए, हम पूछने के लिए कि आप किस हाल में हैं? नहीं, कैसे रहे आपके हमारे दिन? पूछने से आपका घर चलेगा, लेकिन हाँ। आपसे बात करने से हमारा कुछ नहीं चलेगा सिवाय जलेगा। अगर कुछ तीखा निकल गया तो वो जलेगा, चलेगा नहीं। देश की जनता, देश के लिए डेवलप करने के लिए कुछ बोली जनता है डेवलप करने के लिए, सही को कट करो, झूठ को हाईलाइट। उन्होंने क्या दिखाया अगर कट करके? मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखते भी है, पढ़ते लिखते तो है नहीं। हमारी दुकान के ऊपर बोला, आपकी वीडियो वायरल हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता। फिर से बताइए क्या लग रहा है? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, कल का हमें बता दीजिए ना, हम कल का पूछ रहे कल का क्या बता, कल सुबह होगी बताएंगे। हैं। सुबह में क्या होगा, किसके साथ, आपके साथ, मेरे छोड़िए ना, 9 साल कैसा रहा आपके लिए? हाँ? जैसा सबके लिए था वैसा मेरे लिए। कमाल कर रहे, घुमा फिरा के। कमाल हम कहाँ कर रहे हैं भाई? बताइए ना, 9 साल करने कैसा? हम भी तो कर रहे हैं, जैसा आपके लिए था वैसा सबके लिए था। नहीं जी बताएंगे। रहे हैं, कोई रेंग के जी रहा है, कोई दौड़ के जी रहा है, कोई एयर पे जी रहा है, कोई 4 व्हीलर पे, कोई 2 व्हीलर पे, कोई हम जैसे भी जी रहा है। जी तो सब रहे हैं। अगर आपका मसला ही खराब है, अब ये हो सकता है हमारा मसला ही खराब हो। आप नहीं, कम से कम इतना तो आपने फैसला किया कि मेरा मसला खराब है, बस इसके शुक्रगुजार हैं हम। भाषा बोल रही है कि आपका मसला? क्यों, मेरी जुबान गंदी है या मेरी भाषा गंदी अपनी है? कहा बोल, नहीं, आप आप सवाल का उल्टा जवाब दे रहे हैं। मैं कैसे सर उल्टा? सीधी सीधी बात पूछा हूं आपसे, हम भी सीधे बताइए 9 साल कैसा? नहीं नहीं, आप हमसे 1 साल आगे का पूछ सकते हैं, हम आपसे 1 दिन आगे का तो पूछ रहा हूँ 9 साल कैसा रहा आपके? हमने अभी तो वही कहा, कितनी बार कहूँ कि ठीक ही रहा जैसे सबके लिए था। कीड़ा वो भी जीता है जो नाली में, कीड़ा वो भी जीता है जो पिंजरे में, कीड़ा वो भी जीता है जो जंगल में। आप कौन से वाले हैं? हैं? आप जो फैसला करो। जंगल वाले, नाली वाले? नहीं, जंगल वाले भी नहीं, अब जो फैसला कर लो। आप बताइए ना, आप कौन से वाले हैं? हमें तो आपके बारे में हमें क्या बताऊं? हमारी तो वजूद कहीं की नहीं लग रही, हम कहीं के नहीं है। बस आप हाथ पकड़ के खड़ा कर लिए तो आपकी दुकान चला दिए ऐसी कोई और करेगा तो हो जाएगा। लग रहा है रोजगार के बहुत मारे हुए हैं। किसने कह दिया? आप खुद बोल रहे हैं। हमने ने तो आपको नहीं कहा कि रोजगार के बहुत मारे हुए हैं। हमने अरे आप बोले बेरोजगार है। या आपने पूछा क्या कर रहे हैं, मतलब भाई बेरोजगार हूँ तो मैं बेरोजगार ही कहूँगा ना। बेरोजगार है ना? हाँ, मानते हैं बेरोजगार है? मैं अपना मानता हूँ तो मैं दुनिया का क्यों मानूँ, अपना मानता हूँ। कौन आपकी बेरोजगारी दूर कर सकता है? हाँ? कौन आपकी बेरोजगारी दूर कर सकता है? ये तो अल्लाह ही जानता है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। नहीं, सिवाय अपने रब पे। राहुल गांधी, मोदी जी, कोई तो होगा। सब है, राहुल गांधी जी भी हैं, अच्छे नेता हैं, और मोदी जी भी अच्छे नेता हैं। आपके लिए कुछ अच्छा हुआ? हाँ, आपके लिए कुछ अच्छा हुआ? हमें तो नहीं लग रहा, जिस दिन लगेगा बता दूंगा। हमारे कौन है जो अच्छा कर सकता है आपके लिए? ये हमें पता नहीं है, सिवाय हमारा रब अच्छा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं, और किसी पे भरोसा नहीं रहा। सही बोला, आपका मसला बहुत खराब है। हम तो नहीं है डायरेक्ट बोलो ना यार कि आप भी खराब हो नहीं, हम क्यों? डायरेक्ट क्यों बोलोगे? आपकी समस्या है ये बोल रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी नहीं नहीं समस्या नहीं, है। कौन सी समस्या आपको बता दिया हमने? कौन सी समस्या बता दिया? जो आप बोल रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, परेशान है आप। यार हम जैसे फालतू में घूम अरबों रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम जैसे अरबों हैं जो बेरोजगार हैं, हम कोई तना है जो मुझे डर लगेगा? हम जैसे तना तो है नहीं, बेइंतहा लोग हैं। 1 अरब 40 करोड़ की जो। थोड़ा इंडस्ट्री में भी घूम लेते ना तो ज़्यादा दुकान चलती। अच्छा, इंडस्ट्री में घूम रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। टाइमिंग नहीं, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं, अनलिमिटेड टाइम पे घूम के देखो इंडस्ट्री एरिया में, आपको सही दुकानदारी मिलेगी। ठीक है, हम वहीं जाके दुकान चलाएं। हम जैसे को पकड़ के चाय की दुकान चलाएं। पॉसिबल नहीं है। पकौड़ा खोले, पकौड़ा की दुकान। हाँ? अरे जब खुद मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आपको कहाँ से मशवरा दूं भाई? क्या चीज की दुकान लेकर घूमे आप? अभी आप मुझे मशवरा दे रहे थे तो आप खुद पे इस्तेमाल कर लो। अगर हम दूसरों को मशवरा दे के अगर हम ये कहें कि हम बेरोजगार हैं
तो गलत है ना। आप ऐसी बात कर रहे हैं और ये वीडियो कोई देखेगा तो बोलेगा पागल ही है आप। कोई बात नहीं है, आपने पागल तो कहा, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि इस लायक भी तो समझा आपने कि एक पागल है। हाँ, उससे बड़ा भी पागल वो होता है जो पागल को छेड़ता है। आपसे बड़ा पागल नहीं, मैं नहीं कहा, आपका इशारा तो direct वही है। मैंने कोई इशारा नहीं किया, आपने डायरेक्ट हम पे वार किया कि पागल है। तो भाई एक पागल मैंने थोड़ी ना कहा, भाई अभी किसने बोला, आप लोग सबने सुना है। मैंने ये कहा कि जो व्यूअर देखेगा वो बोलेगा। हम्म? हमने तो नहीं कहा भाई। वीवर का तो हमें पता नहीं, आपका तो पता हो गया ना भाई, आपने डायरेक्ट हमें कह दिया पागल है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कम से कम इस लायक भी समझा कि एक पागल है। दुकानदारी चलेगी आपकी। हम कोई भाई तो हंसता खेलता रहे, कोई भाई तो हंसे खेले, किसी का मजाक बना के अगर किसी को हंसी खुशी मिल रही है तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको 10 मिनट दिया, आपने कोई ढंग की बात नहीं बोली तो आपको क्या बोला? यार तो हम, मेरे पास ढंग की कोई बात समझ में, आप एक पागल ढंग की बात अगर कर ले तो उसे दुनिया पागल क्यों कहेगी। अरे आप मानते हो पागल? मैं मानू ना, आपने मान्यता दिया है तो आप जानो भाई, आप दोनों बात कह रहे हो, एक पागल है, आप ये भी कह रहे हो। मैंने बोला तो आप मान लिया। हैं? आपने मान मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको मानने ना मानने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता हैं? या हम क्या? फिर से बताइए हैं? करते क्या? कह तो पागलपंती। हाँ, मैं क्यों पागल पर क्यों, मैंने आपको गाली दे दिया, किसी के साथ बदतमीजी कर दिया, या रोड का कचरा उठा के किसी के बदन पे, नहीं आपने किस हिसाब से मुझे पागल बोला, आप इसका जवाब दे दो। मैं ये नहीं बोला हूँ, मैंने पहले नहीं और भी लोग हैं, मैंने ये बोला कि जो व्यूअर देखेगा वो आपको पागल ही समझे। किस हिसाब से कहेगा, मैंने किसी को गाली दिया, किसी को बदतमीजी किया, या रोड का कचरा उठा के पी, मतलब ये है बिना सर पैर के कैसा होता है बिना सर पर की बात। आपसे जो सवाल कर रहे हैं कौन सा सवाल आप कर रहे हो, कौन सा सवाल कर रहे हो आप। क्या था भाई? मैंने कहा था कि क्या 2024 में बदलाव चाहते हैं या मोदी जी ठीक है? हैं? आपने ये नहीं बोला था, मैंने बोला। ये नहीं बोला फिर था, ये बोला था आपको कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना है? ये भी नहीं बोला था, ये भी नहीं बोला। ये भी नहीं बोले थे। ये भी नहीं बोला। क्यों, आपको अपनी जुबान पे भरोसा नहीं? 9 साल आपके लिए कैसा रहा? इधर सुनिए, भाई ने जो बोला, इधर सुनिए, इधर सुनिए, मैंने जो बोला है वो भी, इधर सुनिए। मैंने बोला था 9 साल आपके लिए कैसा रहा? हमने कहा ठीक रहा, हमने तो यही कहा ठीक रहा, हमने तो ये नहीं कहा गलत रहा। बताइए मेरा क्या गलत बोला है? हैं? कुछ बदली आपको अपनी जुबान पे भरोसा नहीं है? हमारे पास तो रिकॉर्ड है भाई। रिप्ले करके देख लो, मैं भी जान रहा हूँ रिकॉर्ड आपके, आप रिप्ले करके देख लो, मैं नहीं बोल। मैं चलाऊंगा ही। हाँ चला के पहले आप देख लो फिर पूछ लो। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा।